ऐसा बताओ ना, या फिर ये किसी को खुश करने के लिए कोई बैठा खुश हो रहा है कि हम एक ही आदमी को लेके आए। पहले पुलिस प्रशासन से भिड़े, फिर रोती मां को चुप कराया। दोस्तों, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद का ये रूप देखकर हर कोई दंग है। भाजपा सरकार को सीधा अल्टीमेटम चंद्रशेखर ने दे दिया है। दलित लड़के की हत्या के मामले में चंद्रशेखर भीगते हुए उत्तराखंड पहुंचे। प्रशासन ने उन्हें रोकने की तमाम कोशिशें की, लेकिन पुलिस और अधिकारियों से भिड़कर आखिरकार चंद्रशेखर ने पीड़ित के परिवार से मुलाकात की। और जैसे ही चंद्रशेखर पहुंचे तो मारे गए दलित लड़के केतन की मां और बहनों ने चंद्रशेखर को गले लगा लिया, फूट फूट कर रोने लगी, जिसके बाद चंद्रशेखर ने सीधा सरकार को ललकार दिया है। सबसे पहले आप देखिए कि कैसे पुलिस से चंद्रशेखर भिड़ते हुए नजर आए। ऐसा बताओ ना, या फिर ये किसी को खुश करने के लिए कोई बैठा खुश हो रहा है कि हम एक ही आदमी को लेके आए। तो चलो फिर, अगर इतनी हिम्मत दिखानी तो अपनी गाड़ी में ले चलो, मैं इनको भेज देता हूँ जो वायलेशन होगा। चलो, मैं कहूंगा कि भाई पुलिस की हैसियत नहीं थी मुझे यहाँ ले जाने की, मैं 10 लोगों को लाने की, तो मुझे अकेला ले आई। मैं तारे लगवाऊंगा आप पे जाके दिल्ली, मुझे जाने दो कल आप। और ना लगवाए ना तो मेरा नाम चंद्रशेखर नहीं, मैं दम खा के बैठा परसों का। मैं प्रिविलेज कमेटी में दूंगा ये आप सब लोगों के नाम कि आप किस तरह वहाँ खड़े होकर शांति से डील कर रहे हैं बारिश में। देखना, अगर मैंने ना आपको वहाँ बुलवाया पार्लियामेंट में, वो हमारी वो है, वो जैसे आप अपने दफ्तर में बैठ जाते मालिक बन के, तो वो हमारी वो है, वो पार्लियामेंट है वो। ठीक है, मैं आप लोगों को बुला खड़ा करूंगा वहाँ सबको। ना खड़ा करा तो तब आप मुझे कहना, आप ऐसे मत लो मैं प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि हूँ, इतने बड़े समाज का नेतृत्व करता हूँ। आप मजाक समझ रहे हो? कोई मैं आपके यहाँ का विधायक हूँ या बार बार रोक के मुझे जलील बेइज्जत कर रहे हो? ठीक है, ये रिस्पेक्ट कर रहे हो, ये प्रोटोकॉल। इसके अलावा उत्तराखंड पहुंचते हुए रास्ते में कई बार उन्हें रोकने की कोशिश की गई। भयंकर बारिश हो रही थी, लेकिन बारिश में भी भीगते हुए पैदल मार्च करते हुए जो चंद्रशेखर आजाद हैं, वो पीड़ित के परिवार के घर तक पहुंचते हैं। पुलिस के पसीने छूट जाते हैं चंद्रशेखर के इस जज्बे को देखकर, और आखिरकार उन्हें चंद्रशेखर की बात को मानना पड़ता है और उन्हें परिवार तक पहुंचाना पड़ता है। जैसे ही चंद्रशेखर परिवार तक पहुंचते हैं, उनकी जो बहनें हैं, जो मृतक है केतन, उसकी बहनें सीधे चंद्रशेखर के गले लग जाती हैं। 3 बहनें चंद्रशेखर के गले लगकर रोने लगती हैं, बिलखने लगती हैं, और चंद्रशेखर बिल्कुल बड़े भाई की तरह उन्हें सांत्वना देते हुए दिखाई देते हैं। आप उसकी भी तस्वीर देखिए। आप बात करें, मुझे बात बताओ पहले एक बार पूरी है बेटे, मुझे पहले एक बार बात बताओ। लाडो चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। आप ठीक हो ना अम्मा? देखिए जिस तरह से और दादी को आते हुए और अच्छा ये बताओ, आपके आंसू से किसी का मन पिघला? सच बताओ, पिघला थोड़ा किसी का मन आपके आंसू से? बताओ, आप तो खुद ही देख रहे हो। और मन पिघलना क्या पत्थर हो गया? मुझे ही नहीं आने दे रहे, इतना जोर लगा रहे थे चोटिया की ना, समझ में नहीं आ रहा है क्या है। बात है कि जिस तरह से आप आओ, बैठे पहले बैठेंगे, आप बताओ मुझे, आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ। कहाँ बैठेंगे बताओ। पहले आपको बता देते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। दरअसल उत्तराखंड के रहने वाले 18 साल के केतन की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। केतन लाल की एक उच्च जाति जो कि राजपूत घराने की लड़की थी, उससे दोस्ती या फिर प्रेम प्रसंग था। 7 जून की रात लड़की के फोन से कॉल आने पर केतन अपने दोस्त दिवाकर डिमरी के साथ बाइक पर उसके घर खोलगढ़ गांव गया। लड़की के परिवार वाले, जिसमें उसके पिता यशवीर सिंह पवार और दादा शामिल थे, उन्होंने इन दोनों ही लड़कों को बंधक बनाकर बेरहमी से उन्हें पीटा। आरोप तो ये भी है कि केतन के नाखून उखाड़े गए, पैरों में कीलें ठोकी गई, गुप्तांगों पर चोटें हैं, पूरे शरीर पर गहरी चोटें दी गई। सुबह दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां केतन की मौत हो गई और दिवाकर गंभीर रूप से घायल है। जब ये खबर सामने आई तो चंद्रशेखर गुस्से से भर गए और सीधे केतन के परिवार से मिलने के लिए निकल गए, जहां रास्ते में पुलिस से उनकी बहस हुई। साथ ही अधिकारियों को भी उन्होंने अल्टीमेटम दिया। जैसे ही पहुंचे तो बहनों ने गले लगा लिया, गले लगाकर रोने लगी, जिन्हें जो चंद्रशेखर हैं वो चुप कराते हुए भी दिखाई दिए। इसके अलावा जैसे ही वो घर के अंदर पहुंचे तो चंद्रशेखर को देख के केतन की मां भी फूट फूट कर रोने लगती हैं। सीधे चंद्रशेखर जो कि बेड पर बैठे होते हैं, उनके पैर पर अचानक से गिर जाती हैं, रोने लगती हैं, और चंद्रशेखर उन्हें किसी तरीके से चुप कराते हुए दिखाई देते हैं। आप उसकी भी तस्वीर देखिए।
बात तो सुनो। चंद्रशेखर बार बार केतन की मां को चुप कराते हैं, कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करिए, बस करिए और मत रोइए। ये सब कुछ देखकर वहां मौजूद हर किसी की आंखों में आंसू आने लगते हैं। जिस तरीके से केतन की मां रोती हैं, बिलखती हैं, अपने बच्चे के लिए तड़पती हैं, ये देखकर हर किसी का दिल पसीज जाएगा, लेकिन उन लोगों का नहीं जिन्होंने केतन को मारा। इसके अलावा केतन के परिवार को जस्टिस देने की बजाय उन्हीं पर उल्टे सीधे केस डालने की या फिर उनके केस को हल्का करने की कोशिश की जा रही थी। ये तमाम आरोप लगाए जा रहे थे। जब चंद्रशेखर को इस बारे में पता चला तो उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की, अधिकारियों को अल्टीमेटम दिया, फटकार लगाई और बोला कि पीड़ितों को कुछ भी नहीं होना चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए। अगर बात को नहीं सुना गया तो फिर धरना प्रदर्शन बड़े लेवल पर इसी देहरादून में कर दिया जाएगा। ये बात उन्होंने साफ तौर से कही। इसके अलावा उन्होंने अपनी कुछ मांगे भी रखी है, लेकिन मांगों से पहले सरकार को उन्होंने क्या अल्टीमेटम दिया है, आप वो सुनिए। अगर ये सब चीजें नहीं होती, इसके लिए मैं आपको 8 दिन का समय देता हूं, प्रशासन को, पुलिस को और सरकार को, आदरणीय मुख्यमंत्री धामी जी और आपके पीए साहब पवार साहब और हमारे 2 महान अधिकारी जो हरिद्वार से गए, वहां बैठ के जो सब चीजें पटकथा लिख रहे थे, एक प्रशासनिक और एक पुलिस के अधिकारी, जिनको मेरा पुतला उतला जलाने बड़ा इंटरेस्ट है। पुतला उतला जलाने से नहीं मैं डरता भैया, खूब पुतले जलाओ, जंग छेड़ी आपने तो मुकाबला कर लेना। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं इस परिवार को लेके देहरादून में धरने पे बैठूंगा और अनिश्चितकालीन धरने बैठूंगा। ये बात है मेरी, धामी साहब, बड़े मेरा निवेदन आग्रह है, ये सुन लेना मेरी बात को, इसको सीरियसली लेना, इसको आप अन्यथा मत लेना। चाहे आपके आवास का घेराव करना पड़े, चाहे अनशन हो या कुछ भी हो, जब तक उस परिवार की मांग नहीं पूरी होगी। और ये बात इसलिए नहीं है, ये एक संदेश रहेगा उन लोगों को जो दोबारा इस तरह घटना करना चाहते हैं, कि दोबारा इस तरह घटना करने से पहले उन लोगों को वो 1000 बार सोचे कि इसके परिणाम क्या होंगे। केतन के परिवार से मिलने के बाद चंद्रशेखर आजाद पोस्ट करके लिखते हैं कि 7-8 जून 2026 की दरमियानी रात उत्तराखंड के टिहरी जिले के लंबगांव थाना क्षेत्र के ग्राम देवल में हुई भाई केतन लाल की निर्मम हत्या के बाद 28 जून को जब हम पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे, तब उत्तराखंड पुलिस ने हमें मिलने से रोका, मिलने नहीं दिया। इसके बाद 30 जून को पुनः किए गए प्रयास और लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार हम अपने इस परिवार से मिले, उनका दुख दर्द साझा किया और उन्हें भरोसा दिलाया कि न्याय की इस लड़ाई में हम हर कदम पर उनके साथ खड़े हैं। हम उत्तराखंड सीएमओ से मांग करते हैं कि केतन लाल हत्याकांड की सीबीआई जांच कराई जाए, मुकदमे की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो तथा निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करने के लिए मुकदमे को ऐसे स्थान पर स्थानांतरित किया जाए जहां किसी प्रकार का राजनीतिक हस्तक्षेप या फिर सत्ता का दुरुपयोग संभव ना हो। पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, परिवार को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराई जाए ताकि उनके जीवन यापन का स्थायी साधन सुनिश्चित हो सके। परिवार को हरिद्वार या फिर टिहरी गढ़वाल में किसी सुरक्षित स्थान पर पुनर्निर्वासित किया जाए। परिवार की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की जाए। पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। ये करीब 7 मांगे हैं जो कि चंद्रशेखर रखते हैं। इसके अलावा वो लिखते हैं कि मैं उत्तराखंड सरकार को इन 7 मांगों को पूरा करने के लिए 8 दिन का समय देता हूं। अगर निर्धारित समय सीमा के अंदर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो मैं केतन लाल के परिवार के साथ देहरादून में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाऊंगा। आवश्यकता पड़ी तो मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी करूंगा और अनशन पर बैठने से भी पीछे नहीं हटूंगा। हमारा संकल्प स्पष्ट है, केतन लाल के परिवार को न्याय दिलाकर ही रहेंगे। यानी कि यहाँ पर उत्तराखंड के जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्हें सीधा अल्टीमेटम दे दिया है चंद्रशेखर आजाद ने। साफ तौर से कहा है कि आपके पास 8 दिन हैं इन 7 मांगों को पूरा करने के लिए। इन सभी मांगों को पूरा किया जाए। अगर मांग पूरी नहीं हुई तो फिर भयंकर धरने पर, अनशन पर चंद्रशेखर आजाद बैठ जाएंगे, क्योंकि वो इस परिवार को चाहते हैं कि इंसाफ मिले, उन्हें न्याय दिलाया जाए। इसके लिए वो साफ तौर से यहाँ पर खड़े हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने बयान में साफ तौर से इस बात को भी कहा है कि हम चाहते हैं कि इन सब चीज़ों से एक मैसेज सेट हो, लोगों को पता चले कि अगर हम किसी भी दलित के साथ या फिर किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरीके की घटना करते हैं तो उसके अंजाम क्या हो सकते हैं, ये बारे में उन्हें पता हो। क्योंकि अगर डर नहीं होगा तो वो मनमाने तरीके से किसी की भी जान लेने को आतुर हो जाएंगे। इस वजह से चंद्रशेखर यहाँ पर साफ तौर से कहते हैं कि सरकार को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। कदम नहीं उठाए गए तो फिर चंद्रशेखर अपने लेवल पर जो कर सकते हैं वो सारी चीजें करेंगे। परिवार का पूरा साथ देते हुए यहाँ पर चंद्रशेखर दिखाई देते हैं। इसी वजह से उन्हें देखते ही उनकी जो केतन की जो माँ और बहनें हैं वो सभी रोने लगती हैं। केतन की 3 बहनें थी, उनकी एक माँ है। केतन 18 साल का था, उसके आगे पूरा जीवन पड़ा था, लेकिन फिर भी उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई।
और अब चंद्रशेखर उस पूरे परिवार के साथ मजबूती से खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।